Hello everyone, this is ML Goyal, former lecturer and principal of स्कूल एजुकेशन। आप में से कईयों को लग सकता है कि मेरी जो एपिसोड हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं और एक ही यूनिट को पढ़ाने में 16-17 एपिसोड हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा एक एपिसोड एवरेज 15 मिनट का होता है और पूरा जो चैप्टर है वह 4 या 5 घंटे में पूरा हो जाता है। तो यदि आपने एक एपिसोड को समझ लिया है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो तुरंत आप सेकेंड एपिसोड शुरू कर सकते हैं। तो मेरी जो एपिसोड है उसमें एक एक बात मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूं ताकि विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी हो। आप ये काम जरूर करें कि सारे के सारे नोट्स नोटबुक में अवश्य उतारें और उसको रिपीट भी करें, साथ ही अपनी जो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर अवश्य करें, अपने टीचर के भी टच में रहें और उनसे भी शंका का समाधान करते रहें। चलिए, अब तक 16 एपिसोड एडजस्टमेंट एंट्री के आ चुके हैं और आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं एपिसोड नंबर 17 या पार्ट नंबर 17। और चलिए कुछ और समायोजन को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं माल की आग, चोरी या बाढ़, भूकंप से हानि। देखिए, ये एबनॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस को किस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज के रूप में करना है समझते हैं। लॉस बाय फायर, थेफ्ट और फ्लड, अर्थक्वेक, कोई भी पॉइंट आ सकता है। समझिए, सबसे पहली बात है जर्नल एंट्री। ये एंट्री मैं जर्नल एंट्रीज में समझा चुका हूं, लेकिन यहां इसलिए क्योंकि आपको फाइनल अकाउंट में ये बिंदु होंगे और फाइनल अकाउंट में आपको इसका प्रभाव दिखाना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी प्रविष्टि है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फ्लड, अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट, टू परचेज। अब यहाँ पर टू परचेज क्यों किया ये हम अच्छे से जानते हैं कि माल का किसी भी अन्य कार्य में जब उपयोग होता है तो सीधे ही लागत मूल्य उसमें से लेस हो जाता है और लागत मूल्य कहाँ पर है? परचेज में, तो उसी प्राइस पे उसमें से लेस कर देते हैं। परचेज अकाउंट माल क्रय करते समय डेबिट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट। और ये सब लॉस है, तो लॉस का जो नियम है लॉस और खर्चों को डेबिट करना, तो हमने डेबिट कर दिया। क्लियर? अब समझते हैं मुख्य बात फाइनल अकाउंट में। तो फाइनल अकाउंट में आप क्या करना है आपको समझिए। सबसे पहली बात है ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस करें तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में लिखें टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस बाय फ्लड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो दो काम करने हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज अकाउंट में से लेस करें और दूसरा काम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दें। तो यह कार्य तो हो गया फाइनल अकाउंट में। दूसरी बात, अगर आपने माल का बीमा करवा रखा है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की हानि पूरा का पूरा लॉस नहीं होता है। बीमा कंपनी भी कुछ न कुछ दावा स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रविष्टि होगी समझिए। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, अगर दावा स्वीकार किया है तो, और अगर आंशिक दावा स्वीकार किया है तो ऐसी स्थिति में एक खाता और डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू लॉस बाय फायर, तो देखिए ये प्रविष्टि तो आपको करनी है, उसके बाद में ये एंट्री करनी है। तो लॉस बाय फायर जो डेबिट है यहां आकर क्रेडिट हो जाएगा और खाता बंद हो जाएगा। तो बात बहुत सिंपल है, जितना दावा स्वीकार हो गया वह लिख दो इंश्योरेंस कंपनी में। जो दावा स्वीकार नहीं हुआ है या उसका क्लेम नहीं था तो आप क्या करोगे? P&L को डेबिट कर दीजिए। क्लियर? अब फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे समझिए। इसी बिंदु को ये आपको एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में तलपट के नीचे मिलेगा और आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए, पहली बात वही कार्य ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से लेस करना है पूरी की पूरी हानि, चाहे दावा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है, पूरा लेस कर देना। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में जो राशि बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत या अस्वीकार हुई है या जिस भाग का बीमा नहीं है उसे लिखा जाता है। बात को आप सिंपली समझ गए। जो बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार नहीं किया है या इसका बीमा नहीं था उसको P&L के डेबिट में लिख दीजिए। तीसरी बात, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट का शेष बैलेंस शीट के असेट्स में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे?
क्योंकि यह हमारा देनदार या डेटर्स बन गया है। तो ये कार्य आपको करना है। सारे कंसेप्ट एकदम से क्लियर होने चाहिए। अगर एक भी बिंदु आपने गलत किया, फाइनल अकाउंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात, अब अपन लेते हैं एक उदाहरण और इस उदाहरण से इसी बात को समझते हैं। एक व्यवसाय की पुस्तकों से निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। देखिए, सबसे पहले है टोटल परचेज 56,000। दूसरी बात है अग्नि से माल नष्ट 6,000 और बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार किया गया कितना 70%। किसका 70%? जो अग्नि से नष्ट हुआ है। 6,000 का 70% जो है वो दावा स्वीकार हो गया, 30% दावा स्वीकार नहीं हुआ है। करना क्या आपको, एक तो कीजिए एंट्रीज और दूसरा फाइनल अकाउंट में मदें दर्शाइए। चलिए समझते हैं किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करें। सबसे पहले तो कर देते हैं इसकी एंट्री। देखिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यह तो है अग्नि से माल नष्ट की प्रविष्टि जो करनी ही है। पूरा अमाउंट इसमें आएगा 6,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 40,200, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,800 टू लॉस बाय फायर 6,000। देखिए, लॉस ऑफ फायर अकाउंट यहाँ डेबिट है, इसको हमने समाप्त कर दिया, क्रिएट करके बंद कर दिया और इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर किया, इंश्योरेंस कंपनी में 4,200 रुपये, क्योंकि 70% बीमा है। जो बीमा नहीं है वह राशि आ गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्लियर। फाइनल अकाउंट में देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज 56,000, उस अमाउंट में से लेस लॉस बाय फायर 6,000 और बाहर अमाउंट आ गया 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बाय फायर 1,800, ये वाला अमाउंट देखिए यहाँ पर P&L अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट यहाँ लिखना है और बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी, कहाँ पर असेट्स में देनदार के रूप में इंश्योरेंस कंपनी को शो करेंगे और जब इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट प्राप्त हो जाएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी और ये अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो यह था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड। अगर माल का इस प्रकार से हानि हुई है तो हम ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि संपत्ति की इस प्रकार हानि हुई है तो हम क्या करेंगे, बात वहीं की वहीं है। जहाँ परचेज में से लेस करते हैं आपको पर्टिकुलर असेट्स में से लेस करना है। अब लॉस का क्या करेंगे, जो लॉस है वह कैपिटल लॉस भी हो सकता है और रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है। रेवेन्यू लॉस कौन सा होगा, जो कि वस्तु के या संपत्ति के उपयोग के कारण से डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन तक का अमाउंट तो P&L वहन करेंगे और बाकी जो अमाउंट है वह कैपिटल गेन से, कैपिटल प्रॉफिट से अपलिखित करेंगे। अब जरा इस बिंदु को देखिए, माल का विक्रय के अतिरिक्त अन्य उपयोग कौन कौन से उपयोग हो सकते हैं, समझिए इसको। माल का स्वामी द्वारा निजी कार्यों में उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार से आप विक्रय बढ़ाने के लिए माल के मुफ्त नमूने विज्ञापन के रूप में भी ग्राहकों को बांट सकते हैं। इसी प्रकार से कर्मचारियों को त्योहार पर या विशेष समय उपहार के रूप में भी माल दिया जा सकता है। माल दान में दिया, चैरिटी के रूप में। कार्यालय में अगर माल का उपयोग किया है तो ये भी हो सकता है। अगर स्थायी संपत्ति बनाने में, कार्यालय की किसी स्थायी संपत्ति को बनाने में अगर माल का उपयोग किया है, जैसे मान लीजिए कि फर्नीचर बनाने की फर्म है, मान लीजिए कार्यालय की अलमारी, तो ऐसी स्थिति में उसमें अगर लकड़ी लगाई है तो वह भी व्यवसाय के लिए उपयोग है। तो समझिए इसको भी। स्थायी संपत्ति की मरम्मत में, किसी भी स्थायी संपत्ति के रिपेयर में माल का उपयोग किया गया है। तो बहुत सारे उपयोग जो व्यवसाय में विक्रय के अलावा माल के उपयोग हैं, वे सारे इस बिंदु के अंदर समझ लीजिए। अब इसकी जो प्रविष्टि है वो भी सरल है, जो अपन कह चुके हैं पहले भी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, गिफ्ट एंड प्रेजेंट अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, दान में दिया, ऑफिस यूज में
ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, अगर स्थायी संपत्ति बनाने में माल का उपयोग किया है तो इस खाते को डेबिट करें। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर स्थायी संपत्ति के रिपेयर में, मेंटेनेंस में माल का उपयोग किया है तो इस खाते को डेबिट करें। किस खाते को क्रिएट करना है? उसी खाते को, परचेज अकाउंट को आप क्रिएट कर दीजिए और इससे परचेज अकाउंट कम हो जाएगा। तो यह तो है इसकी सिंपल सी प्रविष्टि। बात आती है फाइनल अकाउंट में किस प्रकार से दर्शाना है, तो समझिए इसको। ये एक उदाहरण आपके सामने है। अग्रलिखित सूचनाओं से आवश्यक प्रविष्टि कीजिए और अंतिम खातों में मदें दर्शाइए। देखिए कुछ मदें मैंने उठाई है वहाँ से, तो उनको समझ लीजिए। माल का विक्रय के अतिरिक्त अन्य उपयोग, निजी उपयोग में 2000 रुपये। क्लियर? तो देखिए एंट्री में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2000, मुफ्त नमूने बांटे ₹500, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से दान में दिया 600 रुपये, चैरिटी अकाउंट डेबिट। कार्यालय के फर्नीचर बनाने में 400 रुपये की माल का उपयोग किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू परचेज। देखिए इन मदों को अंतिम खातों में कैसे दिखाओगे, चलिए समझ लेते हैं इसको भी। अब देखिए फाइनल अकाउंट में किस प्रकार मदें दिखानी है, जरा देखिए इधर। ये जो मदें आपको दी हुई है इसमें जो ड्राइंग्स है उसे तो आपको लेस करना है कैपिटल में से, और एक नीचे मद दे रखी है आपके रेस्पेक्टिव फिक्स्ड असेट्स, इसको ऐड करना है संबंधित असेट्स में। बाकी जो मदें हैं वे सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दर्शानी है। चलिए समझते हैं इसको आगे प्रश्न को। ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज है, टोटल परचेज, उस परचेज में से आपको ड्राइंग्स, फ्री सैंपल, चैरिटी और फर्नीचर, ये सारा अमाउंट लेस करके और आपको बाहर लिखना है। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए यहाँ पर केवल इन 4 मदों में से 2 मदें आएगी, टू फ्री सैंपल और टू चैरिटी, ये आपको यहाँ लिखनी है। बाकी जो 2 मदें हैं उसमें कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस कर दीजिए और फर्नीचर में जो फर्नीचर हमने माल का उपयोग किया है उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से फाइनल अकाउंट में भी माल का अन्य कार्यों में उपयोग किस प्रकार शो होता है समझना बहुत ही जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, यह सीरीज अब तक की सबसे लंबी सीरीज बनने जा रही है। यह इसलिए क्योंकि मैंने हर बिंदु को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आपके धैर्य और विश्वास की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। मैं अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगा और एडजस्टमेंट एंट्री के संबंध में जो बिंदु है वह क्लियर करने के साथ साथ कुछ और प्रश्न हम लेंगे और डेफिनेटली मेरा प्रयास रहेगा कि समायोजन प्रविष्टियाँ अच्छे से आपको समझ में आए, ताकि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जब हम करेंगे तो किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आए। मिलता हूँ आपको अगले पार्ट 18 में।